नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। इसके पहले हमने क्रिया और विशेषण पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग माने जेंडर होता है। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान का मतलब है कि आप जब शब्द बोलते हैं तो आपको कैसे लगेगा कि ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा शब्द बोलते ही कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है और यह पुल्लिंग का। यही चिन्ह और पहचान है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो लिंग होते हैं। संज्ञा शब्दों के दो लिंग होते हैं हिंदी में। एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। सबसे पहले हम लेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको फौरन अंदाज हो जाएगा कि ये शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। जैसे बंदर, चूहा, हाथी, बालक, देवर, दरवाज़ा, दूध आदि। आप जब इन शब्दों को बोल रहे होंगे आपको उसी समय लग जाएगा कि ये तो पुल्लिंग शब्द हैं। तो जब आप इनका वाक्य बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे कि दरवाज़ा खुल गया। आपको दरवाज़ा पढ़ते ही लग गया कि ये दरवाज़ा तो पुल्लिंग शब्द है। तो इसका वाक्य इस तरह बनेगा, खुल गया। दूध गिर गया। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ, आए, आर, आस, ण, त्व, त्र, न, पन आदि प्रत्यय लगे हों, मतलब जिस शब्द के भी अंत में ये प्रत्यय लगे हों उनसे आप एकदम समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। दूसरा आ जाएगा स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर। जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द का वो रूप जिससे कि आपको लगे, एकदम पढ़ते ही लगे आपको कि यार ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बंदरिया, चूहिया, हथनी, बालिका, देवरानी आदि। जब आपने इन शब्दों को पढ़ा तो आपको लग गया कि अरे ये तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो इनका वाक्य कैसे बनेगा? खिड़की खुल गई। खिड़की भी पढ़ते ही लगा आपको कि खिड़की तो स्त्रीलिंग है, तो इसका वाक्य बनेगा खिड़की खुल गई। चाय भी स्त्रीलिंग है, चाय गिर गई। तो ये आपने समझ लिया कि स्त्रीलिंग के वाक्य इस तरह बनते हैं और पुल्लिंग के वाक्य मैंने इसके पहले बताया आपको। जिन शब्दों के अंत में ई या आहट, आवट, ता, आई प्रत्यय लगे हों वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मतलब जब हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो और हमें पहचानना हो कि ये स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, तो इनके अंत में ये वाले प्रत्यय लगे होंगे तो हम फौरन पहचान भी जाएंगे और बना भी सकते हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें देखिए आप। हिंदी में हर जीवित और निर्जीव वस्तु का लिंग होता है। हिंदी भाषा में हर शब्द का लिंग होता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर हम अलग अलग नहीं बना सकते हैं उनको। हाँ, जब हम देख लें तब हम उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैशियर, मैनेजर आदि। अब आपने कहा मंत्री। आजकल हमारे कपड़ा मंत्री सो एंड सो हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको मालूम नहीं है कि वो मंत्री कौन है। ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन अगर आपको मालूम है और आपने कहा कि आजकल हमारी कपड़ा मंत्री शारदा जी हैं, ठीक है, तो अब आपको नाम से लग गया कि स्त्री है कोई, लेकिन आपने मंत्री में कोई परिवर्तन नहीं किया, आप मंत्री ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही आपको लग गया कि ये तो पुल्लिंग है, तो प्रधानमंत्री तो वैसे ही रहेगा और नरेंद्र मोदी के नाम से आपको लगेगा ये पुल्लिंग है। इसी तरह राष्ट्रपति बता दिया। इसी तरह कैशियर, कैशियर बैंक में कैशियर होते हैं तो स्त्री भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो आपको ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है,
अब वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई उस बैंक में स्त्री कैशियर है। मैनेजर, बैंक के मैनेजर भी होते हैं इस तरह के, कंपनीज़ के मैनेजर भी स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो ये शब्द कभी बदलते नहीं हैं, ये शब्द ऐसे ही रहेंगे। आपको देखकर पहचानना है, और अगर आपके को मालूम है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है। हिंदी का हर शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लिंग संज्ञा का गुण होता है, ये ध्यान रखिए। लिंग जो होता है वो संज्ञा का गुण होता है। भाई जिस संज्ञा शब्द से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अलग अलग पहचान हो जाए तो ये गुण ही माना जाएगा ना। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द देखिए आप। मियाँ बीवी, बैल गाय, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, दास दासी, भाई बहन, बुआ फूफा, दादा दादी, माता पिता। तो आपने देखा ये अलग तरह के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है। जैसे चाचा, अब आप जब बोल रहे हैं तो चाचा, इसके अंत में जो प्रत्यय है वो है आ। जब आपने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो आपने इसमें ई प्रत्यय लगाया। चाची, ई की मात्रा लग गई तो स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह से देखिए, पुत्र का पुत्री, बकरा का बकरी, खाट का खटिया। अब ये जो खटिया है इसमें हमने अंत में इया प्रत्यय लगाया। ठीक है। चूहा का चूहिया, इसमें भी इया प्रत्यय लगा हुआ है। ठाकुर का ठकुराइन, आइन प्रत्यय लगा हुआ है। लोहार का लोहारिन, इन प्रत्यय लगा हुआ है। गायक का गायिका, ई का प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक का लेखिका, इसमें भी ई का प्रत्यय है। जो ध्वनि आती है वही प्रत्यय होता है, जो अंत में ध्वनि आ रही है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। श्रीमान का श्रीमती, अब श्रीमती बोलते ही आपके दिमाग में एकदम आएगा कि हाँ इसमें मति प्रत्यय लगा हुआ है। बलवान का बलवती, इसमें वती प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से और स्वर से हमें पता लग जाता है कि क्या प्रत्यय है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाए। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग इस तरह से बनाया जा सकता है, जैसे आपने देखा नर्तकी है तो इसमें प्रत्यय तो है ई, लेकिन जब आप नर्तक बोलेंगे, इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो नर्तक बोलेंगे, तो इसका जो प्रत्यय आ गया वो आ गया आ। ठीक है। बुढ़िया, या है इसके अंदर प्रत्यय, लेकिन इसका जब अपन पुल्लिंग बनाएंगे तो हो जाएगा बूढ़ा। इसी तरह पंडितायन, पंडितायन स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो प्रत्यय है वह है आयन, इसका हम जब पुल्लिंग बनाएंगे हो जाएगा पंडित, तो प्रत्यय हो गया आ। आप पंडित बोलेंगे तो आ की ध्वनि आ रही है ना अंत में। इसी तरह सिंहनी स्त्रीलिंग है, इसका जब हम पुल्लिंग बनाएंगे वो हो जाएगा सिंह। ग्वालिन स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जब हम पुल्लिंग बनाएंगे वो हो जाएगा ग्वाला। तो ग्वालिन में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? इन, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी में जो प्रत्यय है वो है इणी, और जब हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे वो हो जाएगा आज्ञाकारी, तो प्रत्यय क्या हो गया इसका? ई। शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है और इसका प्रत्यय है इका, लेकिन जब हम इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो इसमें प्रत्यय लग जाएगा आ। शिक्षक, शिक्षक अ। अध्यक्षा, अध्यक्षा में आ प्रत्यय लगा हुआ है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब हम इसका पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो ये हो जाएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष में आ आएगा छोटा। इसी तरह वृद्धा, वृद्धा पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब इसका पुल्लिंग शब्द हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वृद्ध। तो वृद्धा में आपने लगाया अंत में प्रत्यय आ, और वृद्ध में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है आपको? अ। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन, माने नंबर। आपने सुना होगा, अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने एक, दो या दो से अधिक। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, सिंगुलर एक वचन,
शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, है ना। सिंगल माने एक, तो ये एक वचन का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से भी उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये सारे एक वचन वाले शब्द पढ़ती हूँ आपके सामने। लड़का, बकरी, गमला, रुपया, तितली आदि। इन सबको पढ़कर आपको लगा कि ये तो एक ही एक का जिक्र है। एक ही लड़का है, एक ही बकरी है, एक ही गमला है, एक ही रुपया है, एक ही तितली है। ठीक है। अब हम इसका जो वाक्य बनाएंगे वो इस तरह से है कि लड़का घर जा रहा है। ये एक वचन का वाक्य है। ये ध्यान रखिए कि कोई भी वाक्य एक वचन से शुरू होकर एक वचन पर ही समाप्त होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक वचन से शुरू करें वाक्य और उसको बहुवचन पर समाप्त करें, वो वाक्य ही गलत हो जाएगा। अब आ गया बहुवचन माने प्लूरल। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो वह बहुवचन होता है। भाई शब्द का वह रूप जिससे आपको पता लगे कि एक या एक से अधिक लोग हैं, एक या एक से अधिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, तो वो हो जाएगा बहुवचन। जैसे लड़के, बकरियां, गमले, रुपए, तितलियां आदि। पढ़ते ही आपको लग गया कि लड़के माने एक से अधिक हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसी तरह बकरियां, ये सब एक से अधिक शब्द हैं। ठीक है। कोई भी वाक्य बहुवचन से शुरू होकर बहुवचन में ही खत्म होता है, जैसा मैंने आपको एक वचन में बताया। अब आप देखिए, बकरियां पत्ते खा रही हैं, तो बकरियां 100 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो आपने बहुवचन से शुरू किया वाक्य और खा रही हैं। जब आपने है में बिंदी लगा दी, इसका मतलब बहुवचन हो गया, अंत में भी बहुवचन आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी वाक्य बनाते समय वाक्य एक वचन से शुरू होकर एक वचन पर ही उसका अंत होना चाहिए। वचन परिवर्तन के समय संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। अब आप क्यों अनिवार्य है ये ध्यान रखिए कि जैसे आपने एक वचन का वाक्य बनाया और आपको वचन का लिंग नहीं मालूम है, ठीक है, आपको उसका ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हैं वह स्त्री जा रहा है, तो ये तो वाक्य गलत हो गया, क्योंकि आपको संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है। स्त्री तो स्त्रीलिंग ही हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की। पिताजी घर आ गई, पिताजी घर आ गई, तो आपको इसका मतलब पिताजी का आपको लिंग का ज्ञान नहीं है, जब ही आपने इस वाक्य को गलत बनाया है। तो लिंग का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब देखिए वचन परिवर्तन के उदाहरण। वचन कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं। एक वचन से बहुवचन में हम किसी शब्द को कैसे बदलेंगे ये देखना है। घंटा, घंटे, तो ये घंटे में आप देख रहे हैं अंत में ए का स्वर सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ ए प्रत्यय लगाया हमने, तब यह बहुवचन बना। छाता, छाते, रास्ता, रास्ते, थैला, थैले, ये सब ए प्रत्यय लगने से बहुवचन बन गया। इसी प्रकार आप देखेंगे ए प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, बहुवचन कैसे बनता है, किन शब्दों का बनता है। पुस्तक, पुस्तकें, ये ए बन गया। गाय, गायें, आँख, आँखें, दवा, दवाएं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुवचन बनाते समय हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है जिससे कि यह शब्द बहुवचन बन जाए। जैसे दवाई है, दवाइयाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, थाली, थालियाँ, तो इस सब में क्या लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। सबको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं बता रही हूँ, आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें समूहवाची शब्द कहा जाता है। समूहवाची शब्द का मतलब जहाँ पर आपको उस शब्द को बोलते ही लगे कि ये एक से अधिक लोग हैं और कई लोग हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है। जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि। जब आप लोग कहेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, गण, वे भी बहुत सारे लोग होंगे, वृंद
वृंद पक्षी जब बहुत सारे झुंड में होते हैं तब। वर्ग माने किसी एक ख़ास भाग की, हिस्से की या जाति का या समूह का जिक्र है। जन कहते हैं जन आंदोलन, तो जन माने एक आदमी नहीं, जन माने बहुत सारे लोग जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने कहा कर्मचारी, तो इससे तो आपको यही ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति का जिक्र है कि यह कर्मचारी देर से आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका उपयोग बहुवचन में करना है तो आप कर्मचारियों तो नहीं कर सकते, कर्मचारियों वाक्य के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जब साधारण उसमें कहना हो तो आप कहेंगे कर्मचारी वर्ग। इस फैक्ट्री का कर्मचारी वर्ग बहुत ही ईमानदार है, ठीक है। अब आपने कहा सभ्य, सभ्य माने बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति। तो अब आप कहेंगे, जब आपको बहुत सारे लोगों के लिए कहना होगा तो आप कहेंगे सभ्य लोग। इस कॉलोनी में बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं। पक्षी, पक्षी वैसे तो एक वचन और बहुवचन दोनों ही होता है, लेकिन जब हम बहुत सारे पक्षी देखेंगे एक जगह बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे पक्षी वृंद, ठीक है। लेखक, लेखक से तो एक ही लेखक का ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, लेकिन जब हमको देखना है कि बहुत सारे लेखकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हम वहाँ लेखक गण कहेंगे। इसी तरह से कवि होता है, कोई सभा हो रही है, वहाँ बहुत सारे कवि बैठे हैं, बहुत सारे लेखक बैठे हैं, तो हमको क्या कहना होगा, कविगण, उपस्थित कविगण, उपस्थित लेखक गण। तो इससे आपको समूहवाची शब्दों का भी ज्ञान हो गया। अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देखने में वो एक वचन लगते हैं लेकिन वो दोनों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू, केश, होश आदि। चोर को देखकर तो सबके होश उड़ गए। अब सबके तो बहुवचन है, लेकिन होश का हमने प्रयोग किया शब्द का, तो इसको बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है, एक वचन में भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, मुझे तो एक डरावनी स्त्री को देखकर मेरे होश उड़ गए, तो अब तो मैं तो एक ही वचन हुआ ना, लेकिन यहाँ सबके में भी होश आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में प्रयोग होता है। वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई, ये आपने देखा कि वह एक वचन है और दर्शन भी एक वचन भी है, तो ये ठीक उपयोग हो गया। लेकिन अगर हमने कहा भक्तगण भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गए, तो यहाँ भी दर्शन शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। सदैव एक वचन रूपी शब्द जैसे प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि। ये हमेशा एक वचन रूपी लगते हैं दिखने में, लेकिन ये दोनों में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। गड्ढों में पानी भर गया है। अब गड्ढों तो आप जानते हैं कि ये बहुवचन है, पर फिर भी हमने पानी का उपयोग किया। क्यों? कि ये एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है पानी। गड्ढों में पानी भर गया, मुझे 5 किलो घी खरीदना है। जब आपने पहले ही संख्या बता दी 5 किलो, तो ये बहुवचन हो गया, घी खरीदना है। और घी जो है ये एक वचन भी है, बहुवचन भी है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर प्रयोग किया। आशा है आज की कक्षा ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आप ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।